बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। और जहाँ तक इसके फ़ज़ाइल व फ़वाइद का ताल्लुक़ है तो एक इसका फ़ायदा ये है कि बच्चा जिसके दांत निकल रहे हों, क्योंकि कबद से मुराद बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं मुराद दांत निकले के जो मौसम है वो मुराद है। कि लक़द ख़लक़ल इंसान फ़ी कबद, अलबत्ता तहक़ीक़ हमने इंसान को मुशक्क़त और तकलीफ़ में पैदा किया। तो उस कबद से मुराद उसके दांत निकलने का ज़माना, और बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे ज़माना वो होता है। चाहे आप देखते हैं कि वालिदैन उस वक्त बड़े ढकोसले करते हैं कि बच्चे के दांत निकल रहे हैं, बच्चा चीख रहा रो रहा है, उसके दांतों पे कुछ दवाई लगाई जा रही है, मुख्तलिफ चीज़ें लगाई जाती हैं ताकि बच्चों के दांत निकलने का ज़माना। कभी उसको ये पेशी जो दस्त हो जाते हैं, कभी उल्टियाँ हो जाती हैं, कभी आँखें आ जाती हैं, तो ये वो ज़माना बड़ा सख्त होता है। तो वो मुराद है। लिहाजा इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने ये तासीर रखी है कि सूरत बलद जो है ये अगर शहद के ऊपर दम करके 3 मरतबा दम करके वो थोड़ा सा शहद इसके मसूड़ों पे दांतों पे लगा दिया करें तो बच्चे के दांत आसानी से निकलेंगे और इसको तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, माशाअल्लाह। ये इसमें तासीर। और एक तासीर ये है कि अगर मिर्गी का मरीज़ है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो 11 मरतबा सूरत बलद दम करके पानी उसको पिलाएं, उसके ऊपर छिड़कें और ये 11 दिन पाबंदी से कर लें तो किसी भी किस्म का मिर्गी का हमला जो है उससे वो महफूज रहेगा। अच्छा, सिर्फ 11 दिन में? 11 दिन में। और एक फ़ायदा ये है कि ये जो है वो किसी नए मुल्क नए शहर में इंसान जा रहा है तो उसमें एंटर होने से पहले सूरत बलद 1 मरतबा तिलावत कर ले। अच्छा। तो इंशाल्लाह उस शहर में इज़्ज़त व अमन मिलेगा, हिफाजत व आफियत मिलेगी, वहाँ के लोग इसकी इज़्ज़त करेंगे, किसी भी किस्म की बदमज़गी पैदा नहीं होगी और वो इस हाल में वापस लौटेगा कि खुश होगा। अच्छा। वहाँ भी खुशगवार माहौल अल्लाह ज़ाहिर कर देंगे। यहाँ जो लोग अपने मुल्कों में जाते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जाते हैं तो सूरत बलद तिलावत करके शहर मुल्क में दाखिल हो। यहाँ मुख्तलिफ स्टेटों में जाते हैं, सूरत बलद 1 मरतबा तिलावत करके जाएं तो सफ़र खुशगवार और वहाँ के लोग बेहतरीन इस्तकबाल करेंगे और इज़्ज़त व आफियत व अमन के साथ रहेगा। सुभान अल्लाह। आजकल तो सफ़र बहुत होते हैं, और बहुत सफ़र होते हैं, तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। और एक फ़ायदा ये कि बच्चों को नज़र लग गई, ये बच्चा बेवजह रो रहा है, बज़ाहिर कोई ऐसी वजह नहीं, लेकिन बिला वजह रो रहा है, सुबह शाम एक कर दी, तो इस सूरत बलद जो है ये 11 मरतबा पढ़ के उसके दोनों कानों में ज़ोर ज़ोर से फूंकें। अच्छा। ज़ोर ज़ोर से उसके दोनों कानों में फूंकें और थोड़ा सा पानी या शहद लेके उसको चटा दे, पिला दे, तो बच्चा इंशाल्लाह जो है वो ये बेबहा जो रोता है उससे बाज आ जाएगा। और ये अमल जो है 11 दिन कर लें पाबंदी से, इंशाल्लाह उसको फ़ायदा होगा माशाअल्लाह। तो ये इसके जो है फ़ज़ाइल फ़वाइद हैं। और जहाँ तक ख्वाब में ताबीर का ताल्लुक़ है तो एक मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इसको ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाएंगे कि ये गरीबों, मिस्कीनों और यतीमों को खाना खिलाया करेगा। हाँ, खाना खिलाया करेगा। ज़ाहिर है कि अल्लाह इसको वुसअत रिज़्क़ देंगे, ये आगे जो है गरीबों मिस्कीनों के अंदर बांटेगा। और एक मतलब यह है कि ये कसम खाएगा लेकिन उस पर शर्मिंदा होगा। ये मतलब है कि बाद झूठी कसमें खाएगा। अच्छा। और झूठी कसम इस पर खुल जाएगी कि यार तुमने झूठी कसम खाई, तो ये शर्मिंदा उसको होना पड़ेगा। इसलिए ये कसम खाने में मोहतात रहे। अगर ख्वाब में से देख लिया, यानी सूरत को पढ़ा या सुना, तो फिर मोहतात रहे किसी भी जगह कसम खाने में कि कहीं ऐसा ना हो कि कसम झूठी हो और कल को शर्मिंदगी हो। अच्छा। ये और एक इसका मतलब ये कि अल्लाह तबारक व तआला जो है इसको जो है दुनिया के अंदर रिज़्क़ की फरवानी अता फरमाएंगे और आखिरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इसके लिए बख्शिश का फैसला फरमा देंगे। तो ये इसकी जो है ख्वाब में ताबीर। बहुत खूबसूरत माशाअल्लाह, छोटी सूरत और बहुत बेशबहा इसके मुनाफे हैं। तो नाजरीन, आपने देखा कि ये सूरह बलद के इतने फ़ायदे हैं। हम लोग ट्रैवल भी करते हैं, बच्चे भी रोते हैं, दांतों की भी तकलीफ़ है, बहुत सारी चीज़ों में इसके फ़ायदे हैं। अब अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि इन चीज़ों पे हम अमल करें और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं।